अमेरिका अब आगे बढ़ रहा है, जिसको रोक पाना अब चीन के भी बस से दूर हो चुका है, क्योंकि अब सीधा हमला पनामा पर हो चुका है। वहीं आपको डिएगो गार्सिया सैन्य बेस याद होगा, जिस पर अमेरिका का कंट्रोल है। लेकिन ये जो आइलैंड है वो हमेशा से ही मॉरिशस का था, लेकिन अभी इस पर अमेरिका लीज पर बैठा है और इसी मॉरिशस से चीन के अच्छे संबंध हैं। और ख़ास बात ये देखिए, भारत भी मॉरिशस से अच्छे रिश्ते एंजॉय करता है। मतलब यहाँ अमेरिका के लिए भारत की भूमिका पहले से अब और ज़्यादा अहम हो चुकी है। कुल मिलाकर यहाँ अमेरिका का मेन टारगेट चीन है। यही वजह है कि ट्रंप ने हाल ही में पनामा कैनल के दोनों छोरों पर अपना कब्जा कर लिया है। इन शॉर्ट, जो चीनी कंपनियां पनामा नहर के दोनों किनारों पर काफ़ी समय से अपना दबदबा बनाए हुए थी, आज ये सब कुछ अमेरिका के हाथ लग चुका है। दरअसल अमेरिका की बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी कि ब्लैक रॉक ने $22 बिलियन में चीन की कंपनी सीके हचिसन से ये दोनों बंदरगाह खरीद लिए हैं। इससे चीन का पनामा में प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया है और अमेरिका ने अपनी पकड़ यहाँ मजबूत कर ली है। यही नहीं, इस पूरी डील में एलन मस्क और ट्रंप के अन्य समर्थकों की भी भूमिका बड़ी है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो सन 2000 में अमेरिका का प्रभाव तो इसमें काफ़ी बड़ा था, लेकिन 2019 आते आते चीन ने इस पूरी पिक्चर को ही बदल कर रख दिया। मतलब अमेरिका सिर्फ अमेरिकी मार्केट तक ही सीमित रह गया और चीन पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बैठा चुका था। और ट्रंप ने इसे बदलने के लिए ट्रेड वॉर छेड़ा और अब पनामा में चीन के पोर्ट्स खरीदना उसी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप का मेन लक्ष्य अमेरिका को फिर से व्यापारिक महाशक्ति बनाना है, जिसमें वो शायद अब सफल होते भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड में तो स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां सैन्य दबदबे की हो तो इसमें चीन कहीं ना कहीं बाजी मार चुका है। जैसा कि हमने आपको डिएगो गार्सिया के बारे में बताया, जो कि 1966 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत डिएगो गार्सिया को अमेरिका के मिलिट्री बेस के रूप में लीज पर दे दिया गया। तब से ये बेस अमेरिका के लिए साउथ एशिया और इंडियन ओशन में एक अहम स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट बन चुका है। अब बात करें इस आइलैंड की तो ये सही मायनों में तो मॉरिशस का है, लेकिन फिलहाल अमेरिका तो इसे अभी छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। वहीं बात करें भारत और मॉरिशस की तो इन दोनों ही के बीच हिस्टोरिकल, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक टाइज बहुत गहरे हैं। यही नहीं, भारत ने मॉरिशस के अगलेगा आइलैंड पर भी एक 3000 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई है, जो कि जल्दी एक नेवल पोर्ट भी बनने जा रही है, जिससे भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड इंटरेस्ट को यहाँ पर मजबूती मिलेगी। साथ ही चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए भी ये एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के लिए यहाँ पर न्यू चैलेंज खड़ा हो चुका है, क्योंकि मॉरिशस के पास काफी ऐसे आइलैंड हैं जिन पर ना तो अभी भारत की पकड़ है और ना ही चीन की। और अमेरिका ये भी जानता है कि मॉरिशस चीन के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी रखता है और अमेरिका को अब ये डर सता रहा है कि कहीं मॉरिशस डिएगो गार्सिया के लीज को लेकर भी कोई न्यू कंडीशन ना खड़ी कर दे, फिर चाइना को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है। मतलब चीन मॉरिशस के साथ रहकर अमेरिका को बड़ी चोट भी पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ भारत अमेरिका के लिए संकट मोचन बन चुका है, क्योंकि मॉरिशस भारत की बात सुनता भी है और भारत के लिए गए फैसलों पर अपना सर भी हिलाता है। और इसकी झलक हाल ही में देखने को मिली है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में मॉरिशस के दौरे में पहुंचे हैं और जहां उनके स्वागत को लेकर माहौल देखने लायक था। ये सिर्फ आधिकारिक दौरा नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल रिलेशन को और मजबूत करने का एक स्पेशल मोमेंट था। बता दें कि एयरपोर्ट पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री मौजूद थे और उन्होंने पीएम मोदी को गले लगाकर गर्मजोशी से वेलकम किया। इसके अलावा मॉरिशस की सेना ने भी पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिससे यह साफ हो गया है कि यह यात्रा उनके लिए कितनी सिग्निफिकेंट थी। यही नहीं, 200 से ज्यादा खास लोग इस मौके पर मौजूद थे, जो इस बात को दर्शाता है कि पीएम मोदी का ये दौरा मॉरिशस के लिए कितना खास है। आपको बता दें कि कल यानी कि 12 मार्च को मॉरिशस का नेशनल डे है, जिसके लिए पीएम मोदी मुख्य अतिथि हैं। यही नहीं, पीएम मोदी 20 से अधिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करने वाले हैं, जो भारत के सहयोग से पूरे हो रहे हैं। वहीं पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, बल्कि इस बात का भी प्रूफ है कि भारत और मॉरिशस के संबंध कितने गहरे और मजबूत हैं। और ये सब कुछ अमेरिका और चीन भी देख रहे हैं। मतलब आने वाले समय में भारत की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भारत अब अमेरिका और चीन के बीच में पावर बैलेंस को प्रभावित करने वाला एक मेजर प्लेयर बन चुका है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत जिस तरह मॉरिशस पर अपनी पकड़ बना चुका है, क्या उसे अमेरिका और चीन टक्कर दे पाएंगे?